वक्त अशोक यादव जी, अब सवाल आपसे ये, भाई 27 का चुनाव होना है, कल इंडिया ब्लॉक की बैठक हो गई, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब सत्ता चली जाती है तो साथ में नेता भी फिर चले जाते हैं, वो उधर के हो जाते हैं जिधर की हवा हो या जिनके पास सत्ता हो? मकसूद भाई, ये नया ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा भारतीय राजनीति में, क्योंकि इसके पहले इस तरह का मोडस ऑपरेंडी किसी भी राजनीतिक दल ने अपनाई नहीं थी जो मोडस ऑपरेंडी आज भाजपा अपना रही है। आप महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, वही अब मोडस ऑपरेंडी पश्चिम बंगाल में भाजपा अपना रही है। आज स्थिति यह है मकसूद भाई कि अगर विपक्ष का कोई दल किसी राज्य में सत्ता में है तो पहले चुनाव आयोग का सहारा लेकर के उस दल को सत्ता से बेदखल करो, उसके बाद ईडी और तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल करके उस दल को खंड खंड कर दो। तो ये सिर्फ उस दल को खंड खंड नहीं कर रही भाजपा, बल्कि लोकतंत्र और संविधान को भी खंड खंड कर रही है। ये सत्ता की सनक है। आपको याद होगा 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, उसका मुख्य उद्देश्य था मकसूद भाई मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, और हाँ, देश पर सत्ता हासिल करना और देश को आर्थिक रूप से लूटना। वही काम आज वेस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, जो कि गुजरातियों की टीम जब से 2014 से इस देश के शासन, लेकिन अगर पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जाएगा तो फिर नेता भी फिर दाएं बाएं होंगे ना, या तो वो खुद इतने बहुत मजबूत हों अपने काम को लेकर के, उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस ना हो तो वो मजबूती से खड़े रहें। ऐसे वक्त में जब पार्टी की लीडरशिप भी उनके साथ खड़े रहे, ये अभी एहतशाम भाई यहीं बैठे ना, क्या बोल रहे हैं वो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पार्टी चलाई जा रही थी, तब उनको मौका मिल रहा है बाहर जाने का और बोलने का। नहीं, देखिए भाजपा में कितना इंटरनल डेमोक्रेसी है कि आप मोदी जी के अलावा, शाह जी के अलावा कौन डिसीजन लेता है? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भाजपा में नहीं है क्या? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज मैं वही कहने जा रहा था कि मैं आऊंगा अनुरुद्ध जी, आखिर में आऊंगा आपके पास। अभी जिन लोगों से बात नहीं हुई, थोड़ा उनसे मुझे सवाल जवाब कर लेने थे, मैं आऊंगा। हाँ मकसूद भाई, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा, संसाधनों को लूटा, उसी तरह से वेस्ट इंडिया कंपनी की टीम जब से 2014 से इस देश की सत्ता पर काबिज हुई है, ये गुजरातियों की टीम इस देश को लूट रही है, लोकतांत्रिक रूप से, संवैधानिक रूप से और गुजरात के लोगों को गाली दे रहे हैं सीधे बैठ के चैनल पे। आर्थिक रूप से इस देश को लूटा जा रहा है। ये परिवार डेवलपमेंट अलायंस वाले गुजरात के लोगों को गाली दे रहे हैं, गुजरात की जनता को गाली दे रहे हैं, 6 करोड़ लोगों को गाली दे रहे हैं बैठ के। हमारे देश के नौजवानों का, छात्रों का जिस तरह से भविष्य लूटा जा रहा है, ये हमारे पीडीए का भविष्य लूटा जा रहा है, हमारे देश के लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये देश की जनता देख नहीं रही है, देश की जनता को देखना पड़ेगा। इस देश की जनता को जब चुनाव आएगा तो इन गुजरातियों की टीम को भगाना पड़ेगा अगर देश को बचाना है। लेकिन जब चुनाव आएगा तो ये विपक्ष कितना मजबूत होकर, एकजुट होकर लड़ेगा, इसको लेकर एक सवाल अलग बनता है। इंडिया ब्लॉक की कल ही बैठक हुई है।